हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली जूनियर इंजीनियर की पोजीशन की और माइन सर्वेयर की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। ये जो दोनों अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, ये रहने वाली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज की वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके ही मुझे बता सकते हैं आपको कौन से टाइप के जॉब चाहिए और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब चाहिए। फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के देते रहूँगा। तो ये जो पीडीएफ है ये निकल के आया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से। ये इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के पोजीशन के लिए। जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोजीशन रहेंगे सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए रहेंगे। और ये जो जूनियर इंजीनियर के पोजीशन है ये निकले हैं एक्चुअली मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, सीएनआई वालों के लिए, कॉम्स के लिए, और एक माइन सर्वेयर का भी पोजीशन निकला है। यहाँ पर उन्होंने पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल 16 पोजीशन निकल के आई है, यानी कि 16 वैकेंसीज रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसीज रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर सीएनआई के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 20 वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर कॉम के लिए भी 2 वैकेंसीज निकल के आई है। और माइन सर्वेयर के लिए 4 वैकेंसीज देखने मिलेगी आपको। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीटली कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करके रखा है, तो आप वो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो एज लिमिट क्या रहने वाली इसमें? एज लिमिट जो रहने वाली मिनिमम आपका एज है वो 18 ईयर्स रहना चाहिए। और जो अपर एज लिमिट रहेगा वो 28 ईयर्स रहेगा। एक चीज़ याद रखना, ये जो अपर एज लिमिट रहेगा ये जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा। माइन सर्वेयर के लिए एज लिमिट अलग रहने वाला है, मिनिमम सेम रहने वाला है 18 ईयर्स, बस वो मैक्सिमम अपर एज लिमिट रहेगा वो 30 ईयर्स रहेगा। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन भी देखने मिलेगा, वो हम आगे देखते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 4 वैकेंसीज रहने वाली है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या लगेगा, यानी कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है। अगर आपको जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको फर्स्टली तो 3 साल का एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स रहना चाहिए। और जो ब्रांच रहेगा वो रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक चीज़ रखना, इसमें मार्क्स क्राइटेरिया भी रहेगा, यानी कि आपको इतना परसेंट मिनिमम मार्क्स रहना ही चाहिए। अगर उससे कम रहा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो मार्क्स क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है 65% मार्क्स, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वही अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो मार्क्स क्राइटेरिया रहने वाला है वो 60% मार्क्स रहने वाला है। वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेम 3 साल का एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स लगेगा। ब्रांचेज जो रहेंगे इसमें अप्लाई कर सकती हो रहेगी इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स क्राइटेरिया भी इसमें आपको सेम देखने मिलेगा, 65% मार्क्स अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो, और 60% मार्क्स अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो। अगर आपको जूनियर इंजीनियर सीएनआई में अप्लाई करना है तो आपको सेम 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स लगेगा, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स। और जो ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती है वो रहने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले। मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा, 65% मार्क्स अगर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो, और 60% मार्क्स अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो। जूनियर इंजीनियर सिविल में अप्लाई करना है तो आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स लगेगा। ब्रांच जो रहेगा वो रहेगा सिविल इंजीनियरिंग। मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा, 65% मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और 60% मार्क्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। जूनियर इंजीनियर कॉम्स में अप्लाई करना है तो आपको 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स लगेगा। ब्रांचेज जो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा, 65% मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 60% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। आज जो रहने वाला माइन सर्वेयर का पोजीशन, इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्टली तो आपके पास मैट्रिकुलेशन रहना चाहिए। इसमें मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा 65% मार्क्स क्राइटेरिया अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो, और 60% मार्क्स क्राइटेरिया अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो। अगर आप मैट्रिकुलेशन से अप्लाई करते हो तो आपके पास एक सर्वेयर सर्टिफिकेट रहना चाहिए कंपलसरी, जो कि डीजीएमएस से इशू रहना चाहिए, यानी कि डीजीएमएस ने आपको प्रोवाइड किया रहना चाहिए। आपने डिप्लोमा किया है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ब्रांचेज जो रहेगी माइनिंग वाली ब्रांच, माइनिंग एंड सर्वेइंग, और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा 65% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 60% मार्क्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। माइन सर्वे के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, बाकी सब में एक ही रहने वाला है। एक चीज़ रखना, अगर आपने हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिया है जैसे कि बी टेक हो गया या एम टेक हो गया या एम हो गया, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ये जो पोजीशन रहने वाला है सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और एक चीज़ रखना, आपका जो डिप्लोमा कोर्स है वो एक फुल टाइम कोर्स रहना चाहिए, डिस्टेंस और पार्ट टाइम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपके लिए 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा आपको। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो एक्चुअली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रहेगा, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका।
ये जो पेपर रहेगा एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो रहेगा उसमें मोस्टली जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि रहेंगे वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमरिक एबिलिटी, वो सब पे रहेगा। और जो पार्ट 2 रहेगा वो मोस्टली आपके टेक्निकल नॉलेज पे रहेगा, यानी कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने मिलेगी। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप सिविल से हो तो आपको सिविल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उस तरह से रहेगा पेपर। यहाँ पर उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी बताया। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए मार्क्स क्राइटेरिया रहने वाला है, और रहने वाला 50% मार्क्स टोटल मार्क्स दोनों पेपर का, यानी कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपको 50-50% मार्क्स रहना चाहिए पास होने के लिए। वही अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए 40% रहने वाला है पास होने के लिए मार्क्स। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होते हो तो आपको फर्दर वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, जो कि फाइनल स्टेप रहेगा आपके सिलेक्शन का। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है? अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है 300 रुपीज़। वही अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो, या आप DVC के कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहने वाला है, आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। लास्ट डेट जो रहेगा पेमेंट का वो रहने वाला है 4 जुलाई। तो आपका कंपनसेशन पैकेज, यानी कि आपका सैलरी वो सब कितना रहने वाला है? आपका जो सैलरी रहेगा वो मोस्टली 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहेगा। फर्स्टली तो आप 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे, और प्रोबेशन पीरियड जैसे आपका खत्म हो जाएगा तो आप परमानेंट हो जाओगे। परमानेंट होने के साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि फर्स्टली तो आपको आपका बेसिक पे मिलेगा हर महीने का, उसके बाद आपको सेंट्रल डियरेंस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल रीएम्बर्समेंट मिलेगा, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, NPC मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, और HRA भी मिलेगा। तो आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कितना रहेगा? आपका जो बॉन्ड रहने वाला है एक्चुअली 4 साल के लिए रहेगा, यानी कि 4 ईयर्स का बॉन्ड रहेगा आपका, जिसमें 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड का रहेगा और 3 साल आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा। ऐसा टोटल आपका 4 ईयर्स का बॉन्ड रहेगा। आपको 4 ईयर का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी कि आप 4 साल के लिए कंपनी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कंपनी छोड़ा 4 साल से पहले तो आपको कंपनी को फाइन देना पड़ेगा। फाइन जो रहने वाला 2 लाख रुपीज़ अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वही अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो फाइन रहने वाला है वो रहने वाला है 1 लाख रुपीज़। एक चीज़ रखना, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, जो कि कंडक्ट किया जाएगा DVC मेडिकल के डॉक्टर्स के थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। एक चीज़ रखना, आपका जो पोस्टिंग है वो DVC के कौन से भी ब्रांच में रह सकता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ये लोग ने लोकेशन नहीं दिया, आपको रिलोकेट भी करना पड़ेगा अगर दूसरे लोकेशन पे आपको जॉब पोस्टिंग मिला तो आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो कि रहने वाला है www.dvc.gov.in। मैं आपको दिखा तो आपको कहाँ से अप्लाई करना है। एक चीज़ याद रखना, जो आपका लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 4 जुलाई। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 4 जुलाई से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ रखना, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए एक चीज़ रखना, आपको है ना 3 टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस बताने, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट बताने पड़ेंगे। आपके जो घर के पास 3 डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो बताना, और उसके हिसाब से आपको सेंटर अलॉकेट होगा, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो आपके घर के नियर के 3 सेंटर डालना अच्छे से। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चालू हो चुका है 5 जून से, और जो लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का वो रहने वाला है 4 जुलाई। इसी PDF के नीचे ये लोगों ने डिटेल में सिलेबस का भी बताया, अगर आपको पढ़ना है तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो PDF के थ्रू। मैं आपको बताता हूँ आपको PDF कहाँ से मिलेगा। पूरा डिटेल में बताया कि आप कौन से टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, तो वो भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। बस बाकी PDF में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। इनका ऑफिशियल करियर वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पे देखना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एज जूनियर इंजीनियर। तो आपको क्या करना है, वाले लिंक पे क्लिक करना है। अभी हमने जो PDF देखा वो डाउनलोड हो जाएगा, वो PDF आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और फिर वापस इसी वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पर बटन दिख जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक कर देना। जिसे आप उस पर क्लिक करोगे आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना, और फिर रजिस्टर करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस एक चीज़ रखना, 4 जुलाई इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले अप्लाई कर लेना। आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।